हेलो फ्रेंड, मैं सूर्य शंकर वर्मा। आप देख रहे हो सूर्य कोचिंग क्लासेज। आप सभी का सूर्य कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। हमारा नया चैप्टर है समांतर श्रेणी। आज हम समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर का पद, उसमें समान अंतर होना चाहिए। बहुत श्रेणी का मतलब होता है बहुत सारी संख्याएं और उसमें समान अंतर होना चाहिए। मैं आपसे छोटा सा अनुरोध करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद एवं प्रथम पद ए सार्वंतर डी ज्ञात करना है। प्रथम पद को हम ए से इंगित करते हैं और सार्वंतर को हम डी से अंकित करते हैं। ये दो चीज निकालनी है, एक तो प्रथम पद, दूसरा सार्वंतर। हमारी समांतर श्रेणी 6, 9, 12 और 15 आगे तक जा रही है। डैश 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 इसका मतलब होता है आगे तक है। अब इसमें हमें प्रथम पद ए बराबर तो है इसमें 6। ए बराबर कितना है 6। डी का मतलब होता है सार्वंतर। इस श्रेणी में कितने का सार्वंतर चल रहा है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है, ऐसे चलता रहेगा A5 A6 से A7। अब A2 कितना है इसमें 9 माइनस 6। डी बराबर कितना आ गया? 9 में से 6 गए तो 3। यानी प्रथम पद तो कितना है 6 और सार्वंतर कितना आया 3। आंसर ए बराबर आ गया 6 और डी बराबर आ गया 3। ये हमारा उत्तर हो गया। ऐसे ही अब दूसरा क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकंड। माइनस के 7, माइनस के 9, माइनस के 11, माइनस के 13 ऐसे माइनस में संख्या चल रही है। आगे डेट इसका मतलब आगे तक चल रही है। अब इसमें माइनस का 7, माइनस का 9, माइनस का 11, माइनस का 13 डेश डे डेश। अब इसमें ए बराबर प्रथम पद कितना है इसमें माइनस का 7। ये प्रथम पद हो गया। अब हमें डी निकालना है। डी बराबर होता है A2 माइनस A1। ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 ऐसे चलता रहेगा। A2 कितना है इसमें माइनस का 9, चिन्ह किसका है फिर अंतर निकाल रहे माइनस, और ए कितना है माइनस का 7। माइनस का 9 माइनस ब्रैकेट को उठाएंगे। हटाने के लिए हम चिन्हों को गुणा करेंगे। माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा प्लस के 7। और माइनस के 9 है, प्लस के 7 है, तो कितने बचेंगे माइनस के 2। माइनस की संख्या बढ़ेगी तो माइनस की चिन्ह आएगा इसमें। अब इसमें ए बराबर तो कितना आया 7 और डी बराबर कितना है माइनस के 2। आंसर। अब इसमें अब अगला पद कौन सा का? ये A1 है, ये 2 है, 3 है, A4 है। A5 अपन निकाल सकते हैं। A5 कैसे निकालेंगे? A4 में हम डी जोड़ देंगे। 13 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस के 15। ऐसे चलता रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट का 3/2 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 3/2 डेश आगे भी चल रही है संख्या। अब इसमें हम निकालेंगे पहले ए का मतलब होता है प्रथम पद कितना है इसमें 3/2। पहली चीज तो निकल गई। अब निकालेंगे डी का सूत्र बताया था A2 माइनस A1। A2 कितना है इसमें 1/2 माइनस 3/2। यहाँ पे एलसीएम आ गया 2, इसमें इसका भाग दिया तो ऊपर वाली संख्या सेम आ जाएगी। 1 में से 3 गया तो कितने बचेंगे माइनस का 2/2 कट जाएगा, 2 एकम 2 माइनस का 1। हमारे पास में प्रथम पद तो आया 3/2 और सार्वंतर आया डी का मान कितना 1।
तो हम लिख सकते हैं a बराबर 3/2, d बराबर -1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 1 -2 -5 -8 डेश आगे संख्या चल रही है। अब इसमें a बराबर तो कितना जाएगा 1। अब d निकालेंगे, यहाँ पे d का सूत्र है a2 - a1। a2 कितना है इसमें, a2 है इसमें -2 माइनस का चिन्ह, a1 कितना है 1। माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, -2 और 1 3, माइनस का कितना जाएगा 3। a बराबर तो हमारे पास में आया 1 और d बराबर आया -3, यानी प्रथम पद तो आया 1 और सार्वंतर कितना आया -3 आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5, माइनस का 1/4 3/2 डेश आगे चल रही है संख्या। तो सबसे पहले a, प्रथम पद कितना है इसमें -1, ये तो आ गया। अब निकालेंगे d, सार्वंतर d का सूत्र है a2 - a1, a2 - a1। और आगे दूसरा भी हो सकता है a3 - a2, a4 - a3। अब a2 कितना है इसमें 1/4 माइनस का 1, ये है बराबर 1/4 माइनस प्लस 1, यहाँ बटे में 1 लिख लो। यहाँ पे 4 एलसीएम आ गया, इसमें इसका भाग दिया तो 1 और इसमें इसका 1 का 4 में भाग दिया, कितनी बार गया 4। 4 को 1 से गुणा किया तो यहाँ पे आया 4, तो 4 1 5 5/4। तो यहाँ पे a बराबर तो आया है -1 और d बराबर आ गया 5/4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, a बराबर है इसमें 3, a प्रथम पद तो कितना है इसमें 3, d निकालेंगे a2 - a1, 1 और -3 बराबर 1 में से 3 गए तो कितना बचेगा -2। तो यहाँ पे a बराबर तो कितना आया 3 और d बराबर आया कितना -2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 3 -2 -7 -12 डेश आगे चल रही संख्या। a बराबर 3, प्रथम पद तो कितना आया 3। अब d निकालेंगे, d का सूत्र है a2 - a1, a2 कितना है -2, फिर -a1 कितना है यहाँ पे 3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 और 2 कितने होते हैं 5, और चिन्ह किसका आएगा माइनस का। तो हमारे पास में a बराबर तो कितना आया 3 और d बराबर आ गया -5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a और सार्वंतर d दिया हुआ है तो श्रेणी के प्रथम 4 पद निकालना है। अब हमारे पास क्वेश्चन में प्रथम पद दिया हुआ है और d भी दिया हुआ है। अब हमें समांतर श्रेणी बनानी है, यानी प्रथम 4 पद लिखने हैं। अब हम इससे आसानी से निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है a बराबर -1, यानी प्रथम पद दे दिया हमें -1 और सार्वंतर उनका कितना चल रहा है 1/2। अब इससे हम क्या निकालेंगे, प्रथम 4 पद निकालेंगे। इसमें a1 कितना है -1, यानी प्रथम पद तो दिया हुआ है। अब हम निकालेंगे a2। a2 का सूत्र है a1 में d जोड़ देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा a2। a1 कितना है इसमें -1 प्लस d कितना है 1/2, यहाँ बटे में 1 लिख लो। यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 2, इसमें इसका भाग गया -2 और प्लस का 1, -2 प्लस के 1 कितने बच गए
1/2। अब हमारे पास में कितना A2 कितना हो गया, माइनस का 1/2। अब हम निकालेंगे A3। A3 का सूत्र है A2 प्लस डी, A2 प्लस डी। A2 कितना है, माइनस का 1/2 और प्लस डी कितना है, 1/2। 1/2 माइनस का है और 1/2 प्लस का है, ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0। कितना बचेगा, 0। अब प्रथम 4 पद निकालने, A निकल गया, A2 निकल गया, A3, A4। अब A4 कैसे निकालेंगे, A3 में हम जोड़ देंगे D। A3 कितना आया था हमारे पास में, 0 प्लस D कितना है, 1/2। यहाँ पे एलसीएम कितना आया, 2, और इसमें इसका भाग दिया, कितनी बार किया, 2 को 0 से गुणा किया तो 0 प्लस 1 तो 1/2, यानी A4 कितना आया, 1/2। तो हम लिख देंगे यहाँ पे पहला तो माइनस का 1, फिर माइनस का 1/2, फिर 0, फिर 1/2। अब हमें समांतर प्रथम 4 पद निकालने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद निकल गया। क्या करना है, उसमें डी जोड़ते जाना अगले पद में। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन, A बराबर कितना है, 1/3। अब A2 निकालेंगे, A2 का सूत्र है A1 प्लस डी। A1 कितना है, 1/3 प्लस डी कितना है, 4/3। एलसीएम आ गया 3, 1 प्लस 4 बराबर 4, कितना हो गया, 5, 5/3। अब निकालेंगे A3 का सूत्र है A2 प्लस डी। A2 कितना है हमारे पास में, 5/3 प्लस डी कितना है, 4/3। यहाँ पे एलसीएम कितना है, 3, 5 प्लस 4 बराबर 9/3, यानी बराबर 3, 3 तिया 9। ये कौन सा है, A3। अब निकालेंगे हम A4। A4 कैसे निकालते हैं, A3 में हम जोड़ देंगे D। A3 कितना आया था हमारे पास में, 3, और D का मान कितना है, 4/3। 3 तिया 9, 9 और 4 13, 3 तिया 9, 9 4 13, 13/3। तो हमारा प्रथम पद तो कितना था पहले, 1/3, फिर दूसरा पद आया था 5/3, तीसरा पद आया था हमारे पास में 3, और फिर आया था 13/3 आंसर। और इसके भी, हाँ, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, A बराबर 0.6, यानी प्रथम पद दे रखा है 0.6 और सारा अंतर दे रखा है 1.1। तो हम इसके आगे A1 बराबर कितना है, 0.6। अब A2 निकालेंगे। A2 कैसे निकालते, A1 प्लस डी। A1 कितना है, 0.6 प्लस डी कितना है, 1.1। 6 1 7 और 1.7, ये क्या निकल के आया, A2। अब निकालेंगे A3। A3 कैसे निकालते हैं, A2 प्लस डी। A2 कितना है, 1.7 प्लस 1.1, 7 1 8, 1 1 2, 2.8। अब A4 निकालेंगे। A4 A3 प्लस डी। A3 कितना है, 2.8 प्लस डी कितना है, 1.1, यानी 3.9। अब लिख देंगे पहला कितना आया था, 0.6 पहला पद, दूसरा पद कितना आया था, 1.7, तीसरा पद आया था 2.8, फिर आया था 3.9 आंसर। अब ऐसे ही चौथा क्वेश्चन है। A बराबर 4 है, प्रथम पद 4 दे रखा है, D कितना है, -3।
A1 बराबर हल लिख देना यहाँ पे, A1 बराबर 4, A2 बराबर A1 प्लस डी। A1 कितना है 4 प्लस डी कितना है माइनस का 3, 4 माइनस 3 यानी 1, यानी प्लस ब्रैकेट को बोलेंगे प्लस माइनस, माइनस 4 में 3 गए तो 1। अब निकालेंगे A3 A2 प्लस डी। A2 कितना है इसमें 1 और डी कितना है इसमें माइनस का 3, 1 माइनस का 3, 1 में से 3 गए तो माइनस का 2। अब निकालेंगे A4, A4 कैसे निकालेंगे A3 प्लस डी। A3 कितना है इसमें माइनस का 2 प्लस डी कितना है इसमें माइनस का 3, माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस और 3, 3 और 2 5, माइनस के 5। तो प्रथम पद तो कितना आया 4, फिर सेकंड पद A2 कितना आया 1 और A3 आया माइनस का 2 और A4 आया माइनस का 5। आंसर क्वेश्चन नंबर 5, दूसरे का 5 यानी सेकंड का 5। A बराबर 11, प्रथम पद दे रखा है 11 और सारवंतर दे रखा है माइनस का 4। A1 कितना है 11, A2 निकालेंगे A1 प्लस डी। A1 कितना है 11 प्लस माइनस का 4, 11 माइनस के 4 यानी 7। A2 कितना आया माइनस का 7। अब निकालेंगे A3, A3 कैसे निकलेगा A2 प्लस डी। A2 कितना है इसमें A2 है 7 प्लस डी कितना है इसमें माइनस के 4, 7 प्लस माइनस माइनस 4, 7 में से 4 गए तो 3। A3 कितना आया माइनस के 3 सॉरी प्लस के 3। A4 निकालेंगे A3 प्लस डी। A3 कितना है 3 प्लस माइनस के 4, 3 प्लस माइनस माइनस 4 बराबर माइनस का 1। तो हमारा पहला पद आया 11, फिर आया 7, फिर कितना आया 3, फिर माइनस का 1। आंसर छठा क्वेश्चन है A बराबर दे रखा है माइनस का 1.25 और D दे रखा है माइनस का 0.25। तो A1 बराबर माइनस का 1.25। अब A2 निकालेंगे, A2 कैसे निकलेगा A1 प्लस डी। A1 कितना है माइनस का 1.25 प्लस D कितना है माइनस का 0.25। पहले ब्रैकेट को उठाएंगे, माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। अब ये माइनस की संख्या दोनों है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो कितना जाएगा 25 25 50 यानी 1.50 और चिन्ह किसका आएगा माइनस का। अब निकालेंगे A3, A3 कैसे निकलेगा A2 प्लस डी। A2 कितना आया माइनस का 1.50 प्लस डी कितना है माइनस का 0.25। माइनस का 1.50 प्लस माइनस ब्रैकेट उठाएंगे तो चिन्ह को गुणा कर देंगे, प्लस माइनस माइनस 0.25। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1.50 0.25 कितना हो जाएगा माइनस का 1.75। अब निकालेंगे A4, A4 कैसे निकलेगा A3 प्लस डी। A3 कितना है इसमें माइनस का 1.75 प्लस डी कितना है माइनस का 0.25। माइनस 1.75 प्लस माइनस माइनस
0.25 और माइनस माइनस प्लस, 75 और 25 100 यानी 2, माइनस का 2। पहला पद कितना आया था, माइनस का 1.25, दूसरा पद आया था माइनस का 1.50, फिर तीसरा पद आया था माइनस का 1.75, फिर चौथा पद आया था माइनस का 2। आंसर क्वेश्चन नंबर 7, a बराबर 20 है और d बराबर माइनस के 3/4 है। a1 बराबर 20, a2 निकालेंगे, a1 प्लस d, a1 कितना है इसमें 20 प्लस d कितना है माइनस के 3/4, 20 प्लस माइनस ब्रैकेट को उठाएंगे तो चिन्ह से गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3/4। अब 20 चौक 80, 20 चौक 80, 80 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 77/4। ये कौन सा आया a2। अब निकालेंगे a3, a3 कैसे निकलेगा a2 प्लस d, a2 कितना है 70/4, d कितना है इसमें माइनस की 3/4 बराबर 77/4 प्लस माइनस माइनस 3/4, 4 एलसीएम आ गया 77 माइनस के 3 यानी कितने बच गए 74, 74/4। फिर निकालेंगे a3 निकल गया, अब निकालेंगे a4, a4 कैसे निकलेगा a3 प्लस d, a3 कितना आया था हमारे पास में 74/4 और d कितना है माइनस के 3/4, 74/4 प्लस माइनस ब्रैकेट को उठाएंगे तो चिन्ह से गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3/4, 4 एलसीएम आ गया, नीचे संख्या सेम है तो ऊपर वाली संख्या भी ऐसे कैसे रहेगी 74 माइनस के 3, 74 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 71/4। तो प्रथम पद कितना आया 20 है, फिर कितना आया 77/4, फिर कितना आया 74/4, फिर कितना आया 71/4। आंसर आज 5.1 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, फर्स्ट के 7 और सेकंड के भी 7, यानी 14 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।